ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति पाणिनीय प्राचीन व्याकरणं सप्तमोऽध्यायः द्वितीयः पादः कक्षा संख्या 15 15वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा। तो गत कक्षा में मैंने आपको कुछ सूत्र पढ़ाए थे। एक ये पढ़ाया था सिचि वृद्धि परस्मै पदेषु और अतोल रान्तस्य वद व्रज हलन्तस्याचः, और अगला सूत्र था नेटी। ये चारों सूत्र आपको अच्छी प्रकार से मैंने समझा दिए थे, परंतु अभी फिर एक बार विचार करेंगे। पहले इस वृद्धि के प्रकरण को पूरा पढ़ लें। आइएगा, अब इसके बाद आगे हमारा सूत्र आता है म्यंतक्षण श्वास जागृणेष्वेदिताम। सप्तमी 7 2 5। म्यंतक्षण श्वास जागृणेष्वेदिताम षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांतम समासः। हा च मा च य च म्यः म्योन्ते यस्य सा म्यन्ताः द्वंद्व गर्भ बहुव्रीहि। ये इसमें उच्चारण के लिए अ भी नहीं लगाया, परंतु ये ध्यान रखेंगे जब आप इसका उच्चारण करेंगे तो आपको अ लगाना ही पड़ेगा। बेशक लिखा नहीं है, परंतु ह च, परंतु यहाँ पर ऐसा दिखा सकते हैं, ऐसे कोई दोष नहीं है। उच्चारण के लिए अ लगा लेंगे, परंतु बिना आ को जोड़े हुए हम समास में रख सकते हैं। ठीक है, तो ये द्वंद्व हो गया था और ये फिर बहुव्रीहि हो गया। इसमें एकार इत यस्य सा एदित। ठीक है, बहुव्रीहि। म्यंतश्च क्षणश्च श्वश्च जागृच णिश्च श्विश्च एदित च म्यंतक्षण श्वस जागृणि श्वेदिताः तेषां दिताम् इतरेतरयोः द्वंद्व। फिर द्वंद्व समास हो गया। ठीक है जी। अनुवृत्ति इसके अंतर आ रही है नेटी सेची वृद्धि परस्मै पदेषु और अंगस्य। इतने पदों की अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ हकारांतानां मकारांतानां यकारांतानां चांगानां क्षण श्वस जागृणि श्वी इत्येतेषाम् एदितां च
इडादौ सिचि परस्मै पद परे परतो वृद्धिर न भवति। ठीक है, कहते हैं हकारांत ह अंत में है जिनके, मकारांत म अंत में है जिनके, यकारांता नाम और यकार अंत में है जिनके, ऐसे अंग और क्षण धातु है, श्वस धातु है, जागरी है, णी है, श्वी है, इन सभी को, ये भी अंग ही होंगे। एदिताम च, और एकार इत गया है जिन धातुओं का, ये सभी वास्तव में धातु ही हैं। हकारांत धातु, मकारांत धातु, यकारांत धातु, उनकी अंग संज्ञा भी होती है। और श्वस, जागरी, णी, श्वी और एदित धातु, इनको कहते हैं इडादि सिच के परे रहते, परस्मै पद परक सिच के परे रहते वृद्धि नहीं होती है। ठीक है, तो अब देखेंगे कि इसमें किससे वृद्धि प्राप्त थी, किससे विकल्प प्राप्त था, किससे नित्य प्राप्त थी। तो ये मना किसके विषय में कर रहा है। ठीक है, अभी एक बार देख लेते हैं। पहले हकारांता नाम में दिखाते हैं ये अग्रहीत, ग्रह धातु ले लिए तो ग्रह हकारांत है तो अग्रहीत बन गया। मकारांता नाम अस्यमीत, ये स्यम धातु स्यमु, तो स्यमु का स्यम बचता है, मकारांत बच जाती है। अवमीत, ये वम धातु है तो ये देखेंगे। यकारांता नाम अव्ययीत, ये व्यय धातु है यकारांत। क्षण का अक्षणीत, श्वस का अश्वसीत। ठीक है, जागरी का अजागरीत, ण्यंत का औनयीत ऐलयीत, श्वी का अश्वयीत, एदित का कखे माने एक ही संज्ञा, एक एदित है। अकाखीत, रगे का अरगीत, हसे का आहसीत। ठीक है, ये तो उदाहरण हो गए। अब आ जाइएगा, अब यहां पर इन्होंने हिंदी में लिख दिया है, उससे ठीक समझ में आ जाए, कोई परेशानी नहीं है। हकारांत, मकारांत तथा यकारांत एवं क्षण, श्वस तथा एदित अंग जो भी होंगे उनको क्या है, अतो हलादिर लघु से क्या है, विकल्प से वृद्धि प्राप्त थी, पेट सिच के परे रहते। ये सूत्र आगे पढ़ेंगे। पहले इससे क्या, अतो हलादिर लघु से ये हकारांत, मकारांत, यकारांत और क्षण, श्वस, एदित धातु सभी क्या मिलेंगे, इनके जो अ मिलेगा और हलादी मिलेगा। ठीक है, और सेट मिलेगा। तो अतो हलादे लगो से क्या है, पहले तो नेटी से निषेध हो रहा था, परंतु फिर अतो हलादे लगो से क्या है, पूरा निषेध हो गया था। फिर अब वो विकल्प से कर दिया था, तो अब पूरा निषेध करना है इस सूत्र से। ठीक है, निषेध कर दिया। एवं जागरी, णी तथा श्वी को सिचि वृद्धि परस्मै पदेशु से नित्य वृद्धि प्राप्त थी, तो प्रतिषेध कर दिया। जागरी अजंत है, णी भी अजंत है, इगंत अणिंद इगंत है और शिव इगंत है, तो इससे नित्य प्राप्त थी, तो प्रतिषेध कर दिया जी, इसको होती नहीं है। णी से यहाँ अण्यंत धातु का ग्रहण होता है। ठीक है जी, अब सिद्धियां अभी आपको दिखा देंगे। अश्वईत की सिद्धि 3:1:49 में देखें, अभी देखेंगे, सूत्र वहीं पर आ गई है, पहले बना लिया। ऊन अण्यंत धातु से औनयित एवं इल अण्यंत से ऐलयित की सिद्धि सूत्र 3:1:51 में देखें। चलिएगा, अब क्रम से देख लेते हैं, सब कुछ आपको बता देते शॉर्टकट में। देखिएगा, अग्रहित, ये क्या है, आपका ग्रह धातु है, और ये तिपका ता आ गया, अटका आ गया, और ये सिच आ गया आपका, सिच का स, और ये ईट का ई आ गया। सारी प्रक्रिया वही है। अब यहाँ पर क्या है, ग्रहो लिटि दीर्घ, ग्रहो लिटि दीर्घ से क्या हो जाता है, यहाँ पर इट होता है और वो दीर्घ भी हो जाता है। ग्रहो लिटि दीर्घ से क्या है, यहाँ पर इट होगा और वो इट दीर्घ भी हो जाएगा, कोई बात नहीं, इट हुआ दीर्घ हो गया। अब ये वास्तव में इट ही है,
ध्यान रखेंगे ये इट ही है, परंतु इट को उसी सूत्र ने दीर्घ भी कर दिया। ग्रहो लिटी दीर्घ ये आया है भाई, आर धातु कस्र बला दे वहीं पर नीचे है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहले तो यहाँ पर वृद्धि प्राप्त हुई थी, बोलो वद व्रज हलंत्यस्याचा, हलंत लक्षण वृद्धि प्राप्त हुई थी। फिर नेटी से निषेध हो गया था, जो को सेट है ये। फिर अतो अलादर लगो से इसको विकल्प से वृद्धि प्राप्त हुई। इस सूत्र ने उसका मना कर दिया कि नहीं वृद्धि होगी, क्रम से बता दिया। वदव्रज हलंत्यस्याचा, नेटी, अतो हलादेर लगो और मंतक्षण ये लग गया, निषेध कर दिया। इट इटी सकार का लोप हो जाता है, अका सवर्ण दीर्घ ई मिल गया अग्रहीत, ठीक है जी। चलिएगा मकारांता नाम जी, मकारांत में अस्यमीत, ठीक है। तो आइएगा आपको इसके हम धातु ही बताते जाते हैं, क्या क्या धातुएं हैं। ये तो ग्रह उपादान है तो आपको पता ही है। ये है, ये धातु आपकी अस्यमीत में है, स्यमु शब्दे, भुआदिगण की है, ठीक है। स्यमु शब्दे, तो स्यमु शब्दे इसमें भी कुछ भी नहीं है, बस यहाँ पर तो ये अट का अ और ये स्यमु का स्यम बचा और ये इट का ई, आर्धा तो कसो इट हो गया, ठीक है। और सिच का सा और ये ईट का ई और ता, ठीक है। अब यहाँ पर वही प्रक्रिया है, वदव्रज हलंतस्याचा नेटी और फिर अतो अला दे लगो और हेमंत क्षण से निषेध हो गया, तो ये बन गया लोपादि होकर के अश्यमित। ऐसे ही वम धातु से यह टू वम उदगिरणी, तो उससे अवमित बन जाएगा। यकारांतों से अव्ययित, तो ये धातु है हमारी व्यय गतौ है, व्यय गतौ है। और एक दूसरी धातु है व्यय वित्त समुत्सर्गे, न्यास में दिखाया है इसको, वास्तव में भुआदिगण के अंदर तो व्यय गतौ है, परंतु कुछ लोग उसको ऐसा भी मानते हैं व्यय वित्त समुत्सर्गे, ठीक है। मैंने वित्त को छोड़ना, वित्त को अपने पास से खर्च करना, ठीक है, व्यय। तो अव्ययित बन जाएगा, बिल्कुल वही है, इटादि सब कुछ वैसे ही होगा। क्षण में अक्षणित, वही प्रक्रिया है, क्षण है, इसमें भी इटादि हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। श्वस अश्वसीत, तो श्वस धातु अश्वसीत ये भी बन गया ऐसे ही, इसमें भी कोई परेशानी नहीं है। स्वश प्राणन धातु है ये, ठीक है। और वो क्षणु हिंसायाम है, ऊ की संज्ञा हो जाती है, ठीक है। और फिर है अजागरित, तो अजागरित तो जागृत रुद्राक्षय, यहां पर क्या है, ये है अट का अ और जागरी, ठीक है जी, जागरी और ये इट और ये सिच का सा और ये ईट का ई और ये ता। अब इसको क्या प्राप्त था, सिचो वृद्धि सिचि वृद्धि परस्मै पदेशु, सिचि वृद्धि परस्मै पदेशु से वृद्धि प्राप्त हो गई, गंत है, तो फिर इसका निषेध हो गया। इसका निषेध नेटी से नहीं प्राप्त होगा, नेटी तो हलंत में करता है, ये हलंत है ही नहीं, तो इसका तो इसी से निषेध होगा सीधा। तो इसने निषेध कर दिया, नहीं हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, अब गुण हो जाएगा। जाग्रो विचण अणल गुत्सु, क्या है, जाग्रो विचण अणल गित्सु, एक सूत्र है वहीं पर, सार्धातु कार्धातु कयो पुगंत लघु पदस्य च, और उसके ही नीचे सूत्र है जाग्रो विचण अणल गित्सु। तो जागरी धातु को गुण हो जाता है, क्या हो गया, गुण, और गुण हो गया तो ये जागर और इट इटी आकाशवर्ण दीर्घ
तो अजागरीत। णिजंत, णिजंत की सिद्धि आपको जो दिखाई है ये औनयित। औनयित में क्या है, ऊन धातु है ये, ऊन परिहाण, ठीक है, ऊन का ही बच्चा है। णिच आया, हेतुमती च से णिच आ गया, तो ये क्या बन गया, ऊनी, ऊनी धातु बन गई है, ठीक है। अब यहाँ पर ये आ गया तिपका ती, इट का ईट का ई आ गया, ठीक है। और यहाँ पर सिच, सिच वाला जो सूत्र है वो इसमें बताया है, अब यहाँ पर देख लीजिएगा, 3-1-49 49 ये है, ठीक है। सूत्र ये है, नोनयति ध्वानयत्येलयत्यर्दयतिभ्यः। तो यहाँ ऊनी, ऊनयति ऊनी धातु है, तो उससे क्या हो जाता है, चिली के स्थान में, अच्छा, चंग आदेश हो जाता है, ध्यान रखेंगे। चंग आदेश नहीं हुआ, ये इनिश्चित दृश्य कर्तरी चंग ऐसा था, इनिश्चित दृश्य कर्तरी चंग से ये इणयंत को यहाँ पर चिली, चिली को क्या हो रहा था, चंग प्राप्त हो रहा था, तो उसका निषेध कर दिया छंद में कि नो नयत ना ऊनयत, मान ऊनी धातु से चिली के स्थान में चंग नहीं होगा, क्या हो जाएगा, सिची हो जाएगा फिर, है चिले सिच से, ये निषेध कर देता वास्तव में। तो यहाँ से चिली को क्या हो गया जी, बोलो, सिच हो गया, सिच का सा बचा, और आर धातु का सिर बला दे से ईट हो गया, ठीक है। सिची वृद्धि परस्मिन पदेशु से वृद्धि प्राप्त थी, इसको तो मना कर दिया इसने, क्योंकि णिजंत धातु है, णिजंत है। अब इसको क्या हो जाएगा, इसको मान करके, सिच को मान करके सार धातु कार धातु कयो से गुण होकर के ए, तो ऊ ने, ऊ ने और यह आदेश हो जाएगा ई, ई इट इट लोप, आकाश वर्ण दीर्घ ई, और ये ता, और आठ जाति नाम से इसमें आठ आगम हो गया, आटष्ट से वृद्धि एक आदेश हो गई, वृद्धि क्या हो गई, आऊ, तो आऊ ना ई ता बन गया जी, ऐसे बन जाएगा। इसी प्रकार से यहां दिया है आई लईत, तो यहां पर क्या है, इल धातु है, ठीक है, ये इसी में दिया है आई लईत, ये इल धातु है, इल, और इणच का ए इणच है, ठीक है, ये हो गया, और इणच। अब यहां पर क्या हो जाएगा, इसको इणच हो गया, तो धातु, और ये गुण हो गया, इसको मान के क्या हो गया, गुण हो गया, ए पुगंत लघु पदस्य से गुण हो गया, तो एली बन गया, ये क्या बन गया, एली, और ये फिर तिप का ता आ गया, चिली, चिली के स्थान में जो निश्चित दृश्य कर्तरी चंग से चंग प्राप्त था, तो उसका निषेध कर दिया, नो नयत धन यत्ते लयत्तर से निषेध करके क्या कर दिया, चिली के स्थान में सिंचाई हो गया, ईट का ई, और आर धातु का चिपड़ा से इट, ठीक है। अब इसको मान करके इसको वृद्धि प्राप्त होगी, सिची वृद्धि परस्मिन पदेशु, तो इस सूत्र ने मना कर दिया, यहाँ पर आठ जाति नाम से आठ आगम हो गया, ठीक। अब यहां पर इट इट स्लोप हो गया, इसको मान करके जब पहले गुण कर लेंगे ए, और अय आदेश हो जाएगा, और इट इट सिच का लोप, और ये बन गया आठ अष्ट से वृद्धि एक आदेश हो गया, तो क्या हो, अइलयित, ठीक है। श्वी धातु से अश्वयित बन जाएगा, श्वी से तो परेशानी नहीं है, ये क्या श्वी, यहां पर क्या था, ये विभाषा धेट शब्यो हो, ध्यान रखेंगे क्या है,
विभाषा धेट्शव्यो। अभी देख लेते हैं यहाँ पर, यहाँ क्या है वास्तव में, अश्वहित हमने यहाँ पर ये 49वां सूत्र, ठीक है, ये श्वी और ये हमारा रह गया यहाँ पर सिच आ गया, और ये इट का ई, और ये ईट का ई, और ये ता, और ये अटागम होगा, ठीक है जी। सिचि वृद्धि परस्पदेशु से वृद्धि प्राप्त थी, उसका मना कर दिया, तो अब मना कर दिया इस सूत्र ने, तो अब गुण हो जाएगा, तो श्वे हो जाएगा ये, श्वे, और ये ई और ये ता, इट इट आकाशवाणी देख रहा है, एच यावा, ठीक है, तो अश्वहित बन गया ये, ऐसे ही इसमें तो कुछ नहीं है। पर इसमें क्या करना है आपको, या विभाषा धेट्शव्यो हो, ध्यान रखेंगे। एक सूत्र था यहां पर ये ज्री स्तंभु मृचु मृचु ग्रुचु ग्लुचु ग्लुंचु शुभ्यश्च, ये तीसरे अध्याय के प्रथम पाद का 58वां सूत्र है, 58 नंबर का, देखिएगा। ये क्या कर रहा था, ये श्वी धातु से, टुअश्वी धातु से चिली के स्थान में विकल्प से अंग करता है, कर्तृवाची लुंग के रहते, क्या है, विकल्प से अंग करता है। अब जिस पक्ष में अंग नहीं हुआ, ठीक है, तो विभाषा धेट्शव्यो हो, विभाषा धेट्शव्यो क्या करता है, विकल्प से चंग करता है, क्या है, विभाषा धेट्शव्यो हो, ये 49वां सूत्र है। तो ये करता है श्वी धातु को, धेट धातु को चिली के स्थान में विकल्प से चंग करता है। तो अब जिस पक्ष में अंग भी नहीं हुआ, चंग भी नहीं हुआ, उस पक्ष में ये लगेगा, ठीक है। तो ये वो सूत्र में ध्यान रखने पड़ेंगे, विभाषा धेट्शव्यो हो और ज्री स्तंभ मृचु मृचु ग्लुचु ग्लुंचु मृचु ग्लुचु शुभ्यश्च, उस सूत्र से जब चंग और अंग नहीं होते उस पक्ष में, फिर चिले सिची से सिच होता है, तब ये सूत्र लगेगा, क्योंकि चंग के और अंग के पर रहते तो गुण वृद्धि प्राप्त ही नहीं है, तो निषेध ही अपने आप ही, ठीक है। तो ये बन गया, ठीक है, ये सिद्धि, इसमें कोई परेशानी नहीं है। और इसमें ए देते हैं कखे, तो इसमें क्या था, अकखित, इसमें वदव्रज हंतस्याचा से पहले वृद्धि प्राप्त थी, नेटी से निषेध प्राप्त था, अतो अलादे लगो से विकल्प प्राप्त था, तो नित्य निषेध कर दिया। ऐसे अरगीत, रगे से, हास्य से आहसित, प्रक्रिया वही है, ठीक है। चलिएगा, ये हो गया आपका, ठीक है जी। चलिए, अब है आगे हमारा ऊर्णोर्तेरविभाषा, ऊर्णोते षष्ठी व्यक्ति एकवचनान्तम, विभाषा प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तम। अनुवृत्ति है नेटी सिचि वृद्धि परस्मैपदेषु अंगस्य, ठीक है। अर्थ ऊर्णोई इत्येतस्य अंगस्य इडादौ सिचि परस्मैपद परे परतो विभाषा वृद्धिर न भवति। ऊर्णुई आच्छादने धातु है ये, इस धातु अंग को इडादी सिच के परे रहते, वो एक सेठ धातु है, ठीक है, इडादी सिच परस्मै पद के परे रहते, विकल्प से वृद्धि नहीं होती है, अर्थात एक बार वृद्धि होगी एक बार नहीं होगी। ठीक है, ऐसा लगता है कि विभाषा वृद्धि न भवती, अर्थात विकल्प नहीं होता है, नहीं, इसका कहने का अर्थ होता है विभाषा वृद्धिर, माने पहले न भवती फिर विभाषा भवती, ये इसका अर्थ निकल के आता है, ठीक है। नहीं तो ऐसा लगता है जो हमारे पाठक आरंभ में सबको लगता है कि ये तो भाई विकल्प का भी निषेध कर रहे हैं, विकल्प का निषेध नहीं कर रहे। वस्तुतः पहले ऐसा होता है कि न भवती नहीं होती है, परंतु विकल्प से होती है, ठीक है, ये है वास्तव में इसका अर्थ। तो प्रौर्णावीत, प्रौर्णवीत, नित पक्ष में प्रौर्णवीत, तीन उदाहरण बनते हैं।
एक सूत्र था यहाँ पर प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद में पढ़ाया था हमने, विवाह शोरणो। विवाह शोरणो क्या करता है, ऊणु धातु से जो प्रत्यय है ये उसको गित करता है, विकल्प से क्या करता है, गितवत करता है। अब पूरा अर्थ ही आपको बता देता हूं, अब पुस्तक मेरे पास में है, हाथ में ही। ये है ऊर्णु आच्छादने अस्मात् परा इडादि प्रत्ययो विभाषा गितवत भवति। कोई भी इडादि प्रत्यय होगा वो विकल्प से गितवत होता है। तो ये जो विकल्प करेगा ये उस पक्ष में करेगा जिस पक्ष में गितवत नहीं होता। जो गितवत में तो प्राप्त ही नहीं है, है? तो इसके ये दो उदाहरण बनेंगे, गित पक्ष का वो बनेगा। चलिएगा सिद्धि आपको करके बता देते हैं जी, कोई परेशानी नहीं है। अब देखिएगा, परा हम बाद में जोड़ेंगे, पहले ऊर्णु धातु से बनाते हैं। क्या है ये, ऊर्णु वचा, ठीक है, यहाँ की संज्ञा ऊर्णु, और ये इट का ई, और ये सिच का सा, और ईट का ई, और ये ता, ठीक है जी। और आठ जाति नाम से ये क्या है, आठ आटा का मोल। अब यहाँ पर क्या है, इससे विभाषो न हो, इससे विकल्प से इसको गितवत कर दिया, तो ये गितवत नहीं हुआ है, उस पक्ष का है। तो फिर क्या हुआ, इससे सिचि वृद्धि परस्मै पदेशु से वृद्धि प्राप्त हुई, कोई अंत है, तो उसमें इसने विकल्प कर दिया, इसने विकल्प कर दिया, तो विकल्प कर दिया। तो अब यहाँ पर हम वृद्धि का देख लेते हैं। अब इसको मान के सिचि वृद्धि परस्मै वृद्धि हो गई, तो वृद्धि का ऊ ऋणाऊ ऐसा हो गया, ठीक है। आव आदेश हो गया ये, ठीक है। इटी आकाशवर्ण दीर्घा, आटश्च औ हो गया, ठीक है, औ हो गया, तो क्या बन गया ये, औ ऋणा वीत, और प्र उपसर्ग है इसमें वृद्धि रेची, वृद्धि रेची यहां लग जाएगा, तो प्रौर्णावीत। जिस पक्ष में वृद्धि नहीं होगी उस पक्ष में क्या हो जाएगा, फिर गुण हो जाएगा जी, सार्वधातु कार्धातु गुण हो जाएगा। तो इसी प्रकार से ये बन जाएगा प्रौर्णावीत, यहाँ वृद्धि होकर के ओ हो जाएगा, तो अब आदेश हो जाएगा। गित पक्ष में क्या होगा, ना तो वृद्धि होगी ना गुण होगा गुण होगा, कुछ ही नहीं होगा, तो क्या बनेगा, तो वहां पर ये प्रक्रिया रहेगी हमारा 8, ये ऊर्णु, और ये इट का ई सिच, और ईट का ई, और ये ता, ठीक है। विभाषणों ने गितवत कर दिया इसको, इडादी सिच को गित कर दिया, तो अभी वृद्धि प्राप्त हुई, गुण इको गुण वृद्धि, अब वो किंग तीजा से निषेध हो गया, गुण प्राप्त हुआ, किंग तीजा से निषेध हो गया। प्राप्त तो होंगे पर निषेध हो जाएगा। अब क्या होगा, अब कुछ नहीं हो रहा, तो अचिष्णु धातु भ्रवाम युवो रियंगौ, आजादी प्रत्यय के परे रहते हैं, इस उवर्णांत अंग को उवंग आदेश हो गया, गिच्छ से इसके ऊ के स्थान में उवंग होगा, उवंग का ऊ बचता है, उब। आटष्ट से वृद्धि एकादेश हो गया, तो और इट ईटी अकाशवर्ण दीर्घा, तो क्या बना हमारा ये, आऊ ऋणु वीत, ठीक है। प्र उपसर्ग वृद्धि रेची लगा देंगे, तो प्राउर्णुवीत, ठीक है जी। है? अच्छा बौद्धिक परिश्रम चल रहा है, बौद्धिक खेल चल रहा है, अच्छा, ठीक है। चलिएगा, तो ये हो गया, और इसमें कोई विशेष नहीं है। अब आइएगा इस वृद्धि प्रकरण का अंतिम सूत्र, यहां पर अतो हलादेर लघो हो, अतः षष्ठी व्यक्ति गुजरांतम हलादे है, षष्ठी व्यक्ति गुजरांतम लघो हो, षष्ठी व्यक्ति गुजरांतम। समास हल आदि यस्य स हलादि ही तस्य हलादे बहुव्रीहि, ठीक। अनुवृत्ति है विभाषा नेटी सिचि वृद्धि परस्मै पदेशु अंग से, बहुत सारी अनुवृत्तियां ठीक है। अर्थ
हलादे रंगस्य लघोरकारस्य इडादौ सिचि परस्मैपदेषु परतो विभाषा वृद्धिर्न भवति, अर्थात वृद्धिर्विभाषा एव भवति। ठीक है। तो कहते हैं कि हलादि अंग हो और लघु आकार हो, माने ह्रस्व आकार हो, तो ऐसे अंग को, ऐसे आकार को इडादि शिच के परे रहते, परस्पर के परे रहते विकल्प से वृद्धि हो जाती है। तो अकाणित, अकाणित, आरणित, आराणित, दो दो रूप बन गए। अब इसमें क्या था, ये नेटी का अपवाद है, ध्यान रखेंगे। नेटी किसका अपवाद था, वदव्रज हलंतस्याचा का। नेटी किसका था, वदव्रज हलंतस्याचा का। तो उसका, और फिर नेटी का अपवाद है, अर्थात यदि हलादि अंग होगा और ह्रस्व आकार है उसके अंदर, और इडादी सिच है, तो फिर विकल्प से होगा, नेटी से नित्य निषेध नहीं होगा। ठीक है, वही लिखा है, नेटी प्रत्यय प्राप्तता विकल्प कर दिया, सिद्धियां पूर्वती, इसमें कुछ परेशानी नहीं है। सब में आर्धातु कश्चित बिलादे से इटागम होगा जी। ठीक है, बाकी कोई परेशानी नहीं है ऐसी। और ये ध्यान रखेंगे सब जगह यहाँ पर जो ये इट और ईट का जो ईट ई बीच में जो सिच है, तो ये जब एक आकाश वर्ण दीर्घ लगाएंगे तो जो सिच का लोप है वो सिद्ध ही रहता है। क्या है, एकादेश सिचलोपो सिद्धा वक्तव्य, सिद्धो वक्तव्य हो, सिद्ध ही रहता है। वार्तिक हमने शुरू पढ़ा दिया था पहले। ये इटी से जो 8वें अध्याय के द्वितीय पाद का जो सूत्र है वो सिद्ध ही रहेगा, सिच का लोप असिद्ध नहीं होगा। ये वार्तिक वहां पर बना दिया तो पहले ही पढ़ा दिया है। ठीक है, चलिए वहां देख लिए प्रथम भाग में। अब देखिएगा, अब हमें क्या, मैं आपको इसकी सब बता देता हूं क्या करना है। ये तो सिचि वृद्धि परस्मै पदेशु, ये तो इगंत अंग को परस्मै पद पर सिच के परे रहते, चाहे वो इडादी हो चाहे हो अनिडादी, उसके पर वृद्धि कर देता है। ठीक है, इसका अच्छा फिर है अतुल रांतस्य। ये क्या करता है, लकारांत और रेफांत जो धातु और इनको, इनके ह्रस्व आकार को क्या कर देता है, वृद्धि कर देता है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, सभी शेट धातु हैं। तो इसमें क्या था, वदव्रज हलंतस्याचा से पहले तो नित्य वृद्धि प्राप्त थी, फिर नेटी से नित्य निषेध प्राप्त था जो सेठ है, फिर अतो अलादिर लगो से इसमें विकल्प प्राप्त था। तो ये अतो अलादिर लगो का ये अपवाद है इसलिए। ठीक है, ये बता दिया था मैंने। फिर का वदव्रज हलंतस्याच, ये क्या है, ये विधि सूत्र है वास्तव में इतने पाठ में। हलंत अंग को वृद्धि परस्मै पद पर वृद्धि किसी से प्राप्त नहीं है, तो इसने प्राप्त करा दी। ठीक है, और ये जो वदव्रज है इनमें क्या है, इसमें अतो हलादर लघु, माने हलंत हलंत मान करके इसको पहले वृद्धि प्राप्त थी, नेटी से निषेध प्राप्त था, फिर अतो हलादर लघु से क्या है, विकल्प प्राप्त था। तो फिर विकल्प को भी फिर नित्य वृद्धि कराने के लिए यहां पर पड़ा हुआ इन दोनों को। ठीक है, और हलंत, तो ये हलंत लक्षण वृद्धि है। हलंत लक्षण का कोई भी अच हो, तो अच माने ई भी हो सकता है, ऊ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें क्या, इसमें वो अति व्याप्ति हो रही थी, तो नेटी ने निषेध कर दिया कि हलंत लक्षण जो वृद्धि है वो इडादी सिच के परे रहते नहीं होती है। तो अब ये जो रह गया, ये वदव्रज हलंतस्याचा, ये सूत्र किसमें रह गया, ये केवल और केवल अनिडादी सिच के परे रहते करेगा काम। ठीक है, ये तो दो अलग से पड़े हुए हैं, तो वास्तव में उसका अपवाद है।
परंतु अपाक्षित, अवहितसीत, अच्छैती, अच्छैतसीत, अरौतसीत ये क्या है? सभी अनिट हैं। ठीक है, अब नेटी हो गया। अब ये आ गया नेटी, और ये दोनों सूत्र क्या निषेध वाले हैं। इनका अभी बताया ही था आपको कि हकारांत, मकारांत, यकारांत और क्षणश्वस, ठीक है, इन धातुओं को और एदित धातुओं को क्या है, एदित धातुओं को, इनको क्या था, पहले तो हलंत लक्षण वृद्धि प्राप्त थी, फिर नेटी से निषेध प्राप्त था, फिर अतो अलादर लगो से विकल्प प्राप्त था, तो उसका नित्य निषेध करने के लिए यहां पड़ा हुआ है। और जागरी और ऋणयंत और श्वी ये सिचि वृद्धि परस्मी पदेशु से वृद्धि प्राप्त थी, उसके निषेध के लिए पड़ा हुआ है। ठीक है, ऊर्णोत्तर विभाषा ये सिचि वृद्धि परस्मी पदेशु से नित्य वृद्धि प्राप्त थी, उसका विकल्प कर दिया है। अतो अलादर लगो ये क्या है, वद ब्रज हलंत स्याचः और नेटी। नेटी, नेटी से क्या हो रहा था, नित्य ही सेठ धातुओं के पबो सेठ सिच के पैरते वृद्धि का प्रतिषेध हो रहा था, तो उसमें कहा यदि हलादी होगी, लघु आकार होगा, तो उसको तो वृद्धि विकल्प से होती है जी। बस सिच से संबंधित वृद्धि का प्रकरण यही है। कहीं कभी भी आपको सिच से रिलेटेड कोई वृद्धि प्राप्त या निषेध देखना हो तो आप इन्हीं 7 सूत्रों के अंदर देख लेना, और कहीं इधर उधर आपको भागने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मैंने पूरा समझा दिया आपको। अब कौन कौन किसका अपवाद है, कौन किसका अपवाद है, इससे अधिक तो नहीं हो सकता, और इससे अधिक तो शायद ही आपको कोई ऑफलाइन में भी नहीं बताएगा। ऑफलाइन में ठीक है जी, आप तैयारी करके आओ, ऐसे कहते तैयारी करके आओ, आपको समझ में नहीं आ रहा तो पूछो। ठीक है, पहले बांच देते हैं पढ़ाने वाले और फिर पूछ लो कुछ पूछना हो तो। पर मैंने तो आपके पूछने से पहले ही सब कुछ क्लियर कर दिया है, आपको पूछने के लिए भी नहीं छोड़ा कुछ। और कुछ भी फिर भी बच गया हो, पहले तो अपना दिमाग लगाइएगा अच्छी प्रकार से। ऐसे नहीं कि बस आपने सुन लिया, नहीं, अपना जो भी शंका उठे पहले स्वयं अपनी बुद्धि से उसका समाधान करने का प्रयास कीजिएगा, 100% हो जाएगा। नहीं हो फिर भी तो फिर हमारे से संपर्क कर लीजिएगा। चलिएगा, अब एक कल से नया प्रकरण आरंभ होगा, इट निषेध प्रकरण। ये प्रकरण ऐसा है, विधि अभी नहीं की, विधि तो आगे चल के करेंगे, परंतु रास्ता पहले रोक रहे हैं। पहले निषेध कर रहे हैं भाई, विधान तो बाद में करेंगे, आपको जाना कहाँ है, पहले आपको ये बता रहे हैं कि यहाँ 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 नहीं जाना। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पूर्व प्रतिषेध या पुरस्तात् प्रतिषेध। विधि बाद में करेंगे, विधि कहाँ है, आर्ध धातु कस्यड़ बलादे है, सूत्र आगे आएगा, वो इट का विधान करता है। तो अब उससे पहले पहले जो भी सूत्र हैं वो इट के प्रतिषेध संबंधी हैं या विकल्प संबंधी है। ठीक है, चलिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है, ध्यान रखेंगे सभी पाठकों के लिए। ठीक है जी, चलिए अपने मित्रों को भी शेयर करते रहिएगा, क्योंकि आप संस्कृत के पाठक हैं, तो आपसे जुड़े हुए आपके मित्र भी संस्कृत के होंगे, तो उन तक भी पहुंच जाए ये सामग्री, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक, चलिए, सर्वेभ्यो नमः।